वेल 30,000 रुपीज से 45 मिलियन यूएस डॉलर आई मीन 300 करोड़ का बिजनेस बनाने का सफर आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। The Kolkata-based startup Wow Momo Foods was founded by Sagar Daryani and Vinod Kumar Homagai in 2008. Well, let's move on. And as promised, we were going to talk with the founder of Wow Momo. Remember, they've raised $23 million in a Series B funding round led by Tiger Global. India stands on the third rank for being the most startup-friendly country in the world as per the Economic Survey for the year 2018-19 and has more than 300 outlets in 15 cities across the country. I think it's a wonderful conclave because I do business in Bhubaneswar. We entered Odisha markets last year. Which takes the valuation of the company now to 860 crores versus 300 crore rupees that it had garnered just last year. इंडिया के डिफरेंट 50 सिटीज में टोटल 300 आउटलेट के साथ कोलकाता के दो लड़का कैसे ये स्टार्टअप शुरुआत किया। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रीवियस कर लेना होगा। हम लोगों को थोड़ा पहुंच जाना होगा 2008 में। कोलकाता का दो लड़का एक छोटे से स्क्वायर फुट का रूम से ये ब्रांड का स्टार्ट किया। यस, सागर दरयानी एंड विनोद होमगाई। विनोद होमगाई वैसे चाइनीज लड़का थे एंड सागर दरयानी इंडियन थे। ये दोनों ने मिलकर एक छोटे से स्क्वायर फीट का जमीन से ये वाव मोमोज का फाउंडेशन किया। ये सागर दरयानी पूरा मार्केटिंग संभालते थे। वाव मोमो का जो वाव है ये वाव इसी की वजह से हुआ है और ये मोमोज का जो मोमोज है ये पूरा का पूरा विनोद जी की वजह से हुआ क्योंकि ये ऑपरेशन संभालते हैं। कंपनी का सीईओ है और सारे ऑपरेशन यही संभालते हैं। ये दो लड़का कलकत्ता के सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। इन्होंने जब थर्ड ईयर में पढ़ रहे थे इनको पता चल गया था कि भाई हमारा मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और हम लोग आगे जाकर कैट क्लियर भी नहीं कर सकते। और ये दो लड़का जब पढ़ाई करते करते खाना खाते थे तब कोलकाता के अंदर देखा कि मोमोज बहुत ही ज्यादा फेमस है और इतने बड़ी बड़ी टेस्टी मोमोज कोलकाता में मिलते हैं, क्यों ना हम ये मोमोज को एक ब्रांड बनाकर इंडिया से बाहर ले जाए। आप भी अपना बिजनेस के लिए जब पहले आइडिया सोचते हो वही आइडिया सबसे फास्ट स्टेप होते हैं अपना बिजनेस का एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाने के लिए। अब चलो जान लेते हैं ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। तो इनका सक्सेसफुल होने का कुछ ऐसे हम 5 स्ट्रेटजी बताएंगे जो 5 स्ट्रेटजी आप भी अपना स्टार्टअप पे यूज करके आप अपना स्टार्टअप को भी रॉकेट जैसा आगे ले जा सकते हैं। नंबर 1 पे है कि फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव। इंडिया पे मैक्सिमम लोगों के पास स्टार्टअप की कंपनी बनाने के लिए शुरुआत में उनके पास पैसा नहीं होते। हर इंसान पैसे की कमी होने के कारण वो स्टार्टअप डूब जाता है या तो वो सक्सेसफुल नहीं कर पाते। लेकिन ये दो लड़का फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव की जगह बैंक में जाने के बाद 30,000 रुपए का लोन सैंक्शन किया, छोटी सी किसोक लिया और इन्होंने सोचा कि मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सी जगह पर जाते हैं। इन्होंने सर्वे करने के बाद देखा कि स्पेंसर एक कोलकाता के ऐसे मॉल है जहां पर कोई भी सामान घर का खरीदने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे विजिट करते हैं और सोचा कि ये स्पेंसर में हम क्यों ना हमारा ये जो ठेला है ये ठेला को लगाएंगे। लेकिन स्पेंसर वालों ने इनके पास बहुत ही ज्यादा रेंट मांगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल के अंदर आप अगर ठेला लगाएंगे तो उसके तो आपको रेंट भरना ही पड़ेगा ना। आप देखो जिनको करना है बड़ी स्टार्टअप उनका आइडिया रुकी तो थोड़ी नहीं रहता है। जब स्पेंसर वालों ने इनके पास बहुत ज्यादा रेंट मांगा तो उन्होंने अपना कंपनी का शेयर ही दे दिया। भाई साहब 30% रेवेन्यू शेयर आप हमारा ठेला से ले लो, आप अपने जगह पर मेरे को एक थोड़ा सा जगह दे दो ताकि हम मेरा मोमो सेल करें। हम लोग सोचते हैं कि अगर एक जगह फॉल्ट आ जाते तो वहीं पे हम लोग रुक जाते, लेकिन जो एक्चुअल में स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं उनका दिमाग कभी भी रुके नहीं रहते। अब स्पेंसर ने सोचा कि क्यों ना भाई 18% जब शेयर मिल जाएगा तब स्पेंसर वालों ने ये दो लड़का को बोला कि आप अपना पहले सैंपल खिलाओ, मोमो का सैंपल खिलाओ, तब जाके मेरा जगह पर आपको जमीन देंगे। तब इन्होंने एक आंटी को अप्रोच किया जो बड़ी सी बड़ी मोमो बनाती थी। उनका मोमो लाने के बाद इन स्पेंसर वालों को खिला दिया। अब वो मोमो खाने के बाद स्पेंसर वालों का दिमाग ही चेंज हो गया, उनको बहुत ही बड़ी टेस्ट लगा और उन्होंने बोला कि भाई साहब आप अपना ठेला लगा सकते हैं। फर्स्ट दिन का उनका सेलिंग 2200 रुपीज हुआ। अब उनको चाहता था कि एक बड़ी सी कुक जो अच्छी से अच्छी टेस्टी मोमो बनाए। उन्होंने एक रामजी नाम कर कुक को मंथली पार्ट टाइम के वाइज 3,000 रुपीज को देकर हायर किया। 3,000 सुनने में तो काफी कम लगते थे, लेकिन क्या करें इसके पास तो पैसा ही कम थे। अपना रिसोर्सफुल को विदाउट रिसोर्स बनाने के लिए सागर दरयानी ने सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठते थे और रॉ मटेरियल मार्केट से ले आते थे और इधर विनोद जी पूरा ऑपरेशन को देखते थे कि मोमोज को कैसे बनाना है और इसको वो ठेला में ले जाने के बाद सेल करना है। देखते ही देखते इनका वो ठेला से 60,000 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब जब स्पेंसर वालों ने ये 18% लेने के बाद इनका ग्रोथ देखा तब उनको बोला कि भाई साहब आप यहाँ पर स्टॉल क्यों लगा रहे हो यार, आप क्यों ना अपना दुकान पे शिफ्ट हो जाओ। क्योंकि स्पेंसर भी चाहते थे कि इनका जितना भी कमाई होगा मेरा भी भला होगा क्योंकि 18% तो हम भी लेते हैं। स्पेंसर वालों ने इनका एक दुकान प्रोवाइड कर दिया ताकि वो उस दुकान पे वो अपना मोमोज को सेल कर पाए। अब इन दो लड़का को जैसे ही स्पेंसर वालों ने दुकान प्रोवाइड किया इनका रेवेन्यू 2 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो गया और कुछ ही दिन बाद वही रेवेन्यू डायरेक्ट 7 to 8 लाख
ट्रैक में जंप हो गया। इसी को बोलते हैं असली ग्रो करना। अपना प्रोडक्ट को अगर ग्रेट बनाएंगे और उसके साथ साथ अगर ग्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू आल्सो कैन अर्न दिस अमाउंट। दूसरा स्टेप है इनोवेशन। अगर आप अपना बिजनेस का इनोवेशन नहीं करोगे ना तो दूसरों से आप डेफिनेटली पीछे रह जाएंगे। अब इनोवेशन के नाम के ऊपर देखें तो एक प्यार बोलते हैं, भाई वो वाला प्यार नहीं, अपना बिजनेस के प्यार, अपना प्रोडक्ट से प्यार। इन्होंने रिसर्च करने के बाद देखा इनका जो कंज्यूमर है वो बेसिकली मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है, जिनके पास एफोर्ड करने के लिए तो पैसा है। उन्होंने देखा कि हम क्यों ना ये मोमो को कोई दूसरा एक रेसिपी के साथ मार्केट में लाए। इन्होंने एक पैन फ्राई मोमो के नाम के ऊपर एक नया सा रेसिपी लॉन्च किया। किसी ने ये पैन फ्राई मोमो मार्केट में नहीं भेज रही थी। उसके बाद उन्होंने चीज मोमोज लाए, भाई चीज तो सभी के फेवर है। उसके बाद वो बेक्ड मोमोज लाए और जिसको मीठा पसंद है उसके लिए चॉकलेट मोमोज का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने मार्केट में ले आया, जो रेसिपी लोगों का बहुत ज्यादा पसंद है। और इनका आधे से आधा खाना प्री कुक्ड और ऑटो प्रोसेस में चलता है। इनका मतलब है कि खाना पहले से बना हुआ है, सिंपल कस्टमर आने के बाद थोड़ी उसको प्रोसेस करो और कस्टमर को बेच दो। ये टोटल सिस्टम एक हब जनरेट सिस्टम पर काम करता है। एक हब होता है जहां पर सारे स्टोर के लिए खाना बनते हैं और अपना डिलीवरी सिस्टम के थ्रू अलग अलग जितने भी आउटलेट है वो सभी आउटलेट में वो खाना को डिलीवर करता है। इनका ही लॉजिस्टिक पार्टनर है। उसके साथ इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया पे हर मोमोज का आउटलेट पे टेस्ट तो सेम था। इनके चलते चलते इन्होंने एक गेम चेंजर आइडिया लाया। इन्होंने और भी कुछ डिफरेंट रेसिपी का मोमोज ने शुरुआत कर दी, जैसे कि सिजुआन मोमोज, चाउमीन मोमोज, उसके साथ साथ बर्गर मोमोज। अब लोग देखते थे भाई इंडिया पर बर्गर मोमोज कैसा होता है, चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे ही वो टेस्ट किया उनका मुंह में ऐसे तरह बैठ कर रह गया कि वाव, मोमोज देखते ही उनका मुंह में पानी आते थे। इसी को बोलते हैं इन केस एवरी अपॉर्चुनिटी मनी इज अराउंड। मतलब एवरी आइडिया के ऊपर ह्यूज मनी है, सिंपल उसको इंप्लीमेंट करना है, इनोवेशन करना है और मार्केट में उतरना है। अब इनका तीसरा पॉइंट है कि ब्रिंग एनर्जी। अब एनर्जी बोले तो ये बोलना गलत होगा कि खुद के अंदर जितना एनर्जी है वो एनर्जी आप एक टीम से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन्होंने एक टीम बिल्ड किया, जो टीम अपना वाव मोमोज ब्रांड को आगे जाकर बहुत ही सक्सेसफुल दिया। और ये दोनों भाई सब टीम के ऊपर बहुत ही ज्यादा ख्याल रखते थे कि प्रॉपर वे से काम करना। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था ना कि राम जी जिनका तनख्वाह 3000 रुपीज था और वो जो सबसे पहला कुक था, आज की डेट पर देखे तो उनका तनख्वाह 1.5 लाख रुपीज महीना है। और उसके साथ साथ उन्होंने एक नया को फाउंडर का भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि 250 करोड़ का वैल्यूएशन के साथ। सोचो कि 250 करोड़ देने के बाद एक को फाउंडर को हायर करना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनका बिजनेस के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्यार है। और इधर देखिए जो दरयानी जी है ना, इनका अपना मोमोज के ऊपर ही बहुत ज्यादा प्यार है। ये खुद ही दिन में 3-4 बार अपना मोमोज ही खा लेते हैं। इसी को बोलते हैं अपना बिजनेस और अपना प्रोडक्ट से प्यार। जब आपका प्रोडक्ट के ऊपर खुद ही आपका भरोसा नहीं, तब थोड़ी ना आप कस्टमर को वो प्रोडक्ट अप्रोच कर पाएंगे। दरयानी जी इनका खुद का मोमो के ऊपर इतने ज्यादा प्यार है कि वो दिन में 3-4 बार ये खुद का ही मोमो खाते हैं। सागर दरयानी एवरी टाइम बोलते हैं कि आई वुड लव टू वोट 10% ऑफ 1000 करोड़ देन 100% ऑफ 10 करोड़ फोकस ऑन पाई। इसीलिए वो 250 करोड़ देने के बाद अपना वेल्थ को शेयर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 4th नंबर पॉइंट पे है अप रेवेन्यू। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोकेशन। अब वो वाला लोकेशन नहीं भाई साहब जो आप सोच रहे हैं। अब ये लोकेशन के ऊपर वायबिलिटी फोकस किया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मल्टी मोबाइल मॉडल। अब ये मल्टी मोबाइल मॉडल क्या होते हैं? मल्टी मतलब बहुत ज्यादा और मोबाइल मतलब छोटे से छोटा। अब इसको ऐसे तरह समझो, जिस जगह में छोटा आउटलेट जरूरी है उस जगह हम लोग छोटा आउटलेट लगाएंगे और जिस जगह हमारा बड़ा आउटलेट जरूरी है उस जगह हम लोग बड़ा आउटलेट लगाएंगे। जैसे कि मान लो कोई भी मेट्रो के पास है, जगह की बहुत ही कमी है, लोग वहां पर आते जाते हैं, खड़ा होकर खा लेते हैं, तब वहां पर हम लोग छोटे वाला स्टोर पे ही काम चल जाएगा। और जिस जगह मान लो कि बड़ी सी एरिया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं एक साथ मोमो खाने के लिए, वहां पर तो हम लोग भैया मैकडोनल्ड्स के जैसा बैठ कर मोमो खाने के लिए भी स्टोर बनाएंगे। और ये भी इनका सक्सेसफुल होने का और एक मेन पॉइंट है कि मल्टी मोबाइल मॉडल पर काम करना। लोग क्या करते हैं या दूसरे ब्रांड क्या करते हैं, जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर भी रेस्टोरेंट लगा देते हैं अपना बड़ी सी बड़ी स्क्वायर फुट जमीन लेकर। इससे वो क्या होता है, उसका सेल कम आते हैं लेकिन उसका रेंट बहुत ज्यादा भरना पड़ता है। इसी चलते दूसरे ब्रांड का प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता है और ग्रो नहीं कर पाते। इन्होंने लोकेशन के साथ अपनी काउंटर को डिजाइन करते हैं और उसी चीज से पूरी चीज कंट्रोल करते हैं ताकि इनका जो कॉस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कम हो। अब इससे वो प्रॉफिट कैसे करते हैं? इनका वो छोटे से छोटे जो दुकान है ना, वो महीने का 20-30 लाख भी प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं। वो रेंट कम देना पड़ता है, कमाई भी बहुत ज्यादा है। इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनवर्ड मनी होता है आउटवर्ड मनी से। इसमें ऑटोमेटिकली तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा और यही एक पॉइंट है जो इसका बिजनेस का बहुत ज्यादा ग्रोथ मिला। उसके बाद दरियानी जी सोचा कि हमारा आउटलेट पे जो ही लोग आते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, मतलब जो चिकन मटन सब कुछ खाते हैं, लेकिन वेजिटेरियन के लिए ऐसा क्या है? उन्होंने फटाफट वाव मोमोज का भेजी वाला एक आउटलेट लॉन्च कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा वेजिटेरियन आने के बाद हमारे ये भेजिस मोमोज का आउटलेट के अंदर मोमोज खाए, ताकि इनका जो मार्केट था वो नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन दोनों के ऊपर ही कैप्चर्ड हो गया। अब इनके साथ साथ इन्होंने फॉर्चून इज क्रॉस सेलिंग के ऊपर काम किया। अब ये चीज क्या होते हैं, इनको एक मील बोलते हैं। मतलब लोग मान लो कि खाना खाने आते हैं तो उनको एक पूरा सा पैकेज दे देते हैं ताकि वो खाकर उसको लंच ना करना पड़े, उसको डिनर
डिनर ना करना पड़े, वही उसका दिन का खाना हो जाए। ये फॉर्चून इस क्रॉस सेलिंग के मदद से भी इनका टिकट प्राइस भी ऐसा रखा जो हर एक बंदा एफोर्ड कर पाए और वो खा के भी आराम से अपना पेट भर पाए। ताकि एक पैकेज दे देते थे, उसके साथ ड्रिंक्स था, उसके साथ साथ बर्गर भी देते थे ताकि वो लोग खाकर उसका पेट भर पाए। एंड इस मॉडल से इन्होंने बहुत ही ज्यादा मुनाफा जनरेट कर लिया। एंड लास्ट एंड आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी ओवर ग्रोथ। इसका पॉइंट का मतलब देखो, बहुत ही बंदा चाहता है कि अपना ग्रोथ के लिए, लेकिन कोई सस्टेनेबिलिटी ओवर ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता। नॉर्मल ग्रोथ में क्या होता है, रेवेन्यू बढ़ता जाता है, लेकिन प्रॉफिट का नाम और निशान नहीं होता है। इन्होंने इनका प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, कोई आलतू फालतू का चीज नहीं। 2015 तक जीरो फंडिंग तक काम किया, एक भी फंडिंग नहीं लेकर जो अपना बिजनेस पे प्रॉफिट कमा रहे थे उसी को री इन्वेस्ट करते थे और उसी से अपना बिजनेस को चला रहे थे। ये 2015 तक काम कैसे करते थे, जितना भी प्रॉफिट कमाते थे एक स्टोर से, सारे प्रॉफिट को एक साथ करने के बाद उनका नया स्टोर खोलने के लिए वो पुराना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देते थे। अब स्टार्टिंग में इसका ग्रोथ तो स्लो होता है, लेकिन जब सोचो कि मल्टीपल दुकान से आपके पास जब प्रॉफिट आएगा तब नेक्स्ट दुकान खोलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। अब ऐसे चलते चलते जब अपना बेस क्रिएट कर लिया तब जाकर अपना फंडिंग उठाया। वैसे 2015 से IAN इंडियन एंजल नेटवर्क से 10 करोड़ का फंडिंग उठाया। उसके बाद 2 साल का आराम से उस फंडिंग को यूज किया। देन 2017 में 44 करोड़ का फंडिंग उठाया जब दिल्ली मार्केट को उनको टारगेट करना था। और उसके बाद दिल्ली मार्केट में कैप्चर किया और वहां से भी उन्होंने ढेर सारा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद 2019 में 165 करोड़ का फंडिंग उठाया। ये फंडिंग के ऊपर उनका बिजनेस तो चलता रहा, लेकिन बोलते हैं ना जहां पर सुख है वहां पर दुख भी आता है। वेल, कोविड का एंट्री होना शुरुआत हो गया। जैसे हर रिटेल ब्रांड के लॉसेस के साथ इनका भी लॉसेस होना शुरुआत हो गया। भाई साहब, इस पॉइंट में दूसरे ब्रांड देखे तो क्या होते, जो पहले ही बहुत ज्यादा फंडिंग उठाकर रखे हैं वो ब्रांड तो यहाँ पर डूब जाते, लेकिन इन्होंने तो इनका बेस क्रिएट कर दिया था, इन्होंने ज्यादा फंडिंग नहीं उठाया था। इसी चलते 2020 में पेंडेमिक के टाइम 45 करोड़ का फंडिंग उठाना पड़ा ताकि जो लॉस हो रहे उस लॉस से हम रिकवर होकर रहे। अब देखो, पेंडेमिक के टाइम इसका उसका बिजनेस तो बहुत ही कम चलते थे, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूँ, जिसके दिमाग पर स्टार्टअप की घड़ी होते हैं ना भाई साहब, वो रुकते ही नहीं। सागर दरियानी बोलते हैं कि हमारा कस्टमर ही हमारा इन्वेस्टर है, हमारा जो एम्प्लॉय है वो हमारा एसेट है। एक बार इनका एम्प्लॉय का फादर का कैंसर हुआ, उनका जो इलाज जो सरकारी हॉस्पिटल में होते थे, इन्होंने एक नया मॉडल सोचा कि हमारा मोमोज में जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस को सस्टेनेबिलिटी रखने के लिए इन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल ओपन किया। और इनका वो आइडिया आया, उनका जो एम्प्लॉय का फादर का गलत इलाज होते थे वहां से इनके आउटलेट में जितने भी लोग मोमोज खाते थे उनका 1 रुपया ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाते थे इनका कैंसर हॉस्पिटल बनाने का फंड में। फाइनली वो कस्टमर का 1 रुपया पैसों से ही वो एक हॉस्पिटल बना पाया और लॉसेस को सस्टेनेबिलिटी कर दिया। और इसी चलते चलते पैंडेमिक खत्म हुआ और इनका वाव मोमोज का बिजनेस अगेन बूस्ट होकर पूरा इंडिया में शोर मचा रहा है। आने वाले टाइम पे इनका बिजनेस 1000 करोड़ तक छूने वाला है। अगर आपको आज ये वाव मोमो का स्टार्टअप स्टोरी और ये 2 लड़का का स्टोरी सही लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर चाहिए।